केस नंबर 2 वही मिनिमम सेपरेशन आपको निकालना है। तो इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स्ड है और इस लाइन से d डिस्टेंस पर Q2 चार्ज का और मास m का पार्टिकल इस लाइन के पैरेलली प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ये क्या होगा, ऐसे आके निकल जाएगा ना, तो इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ये रिपल कर रहा है ना इसको। तो ये तो इसको रिपल कर रहा है, तो आपने इधर प्रोजेक्ट कर दिया तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा है। तो इन दोनों के बीच का पूछ रहा हूँ मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। आर इनिशियली बहुत लार्ज है, वही बात है, तो इंटरेक्शन एनर्जी कुछ नहीं है इनिशियली। ठीक है, तो आर मिनिमम पे क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहेंगे, बता सकते हैं? खुशी आप बता सकते हैं मिनिमम कंडीशन, आर मिनिमम पे क्या कंडीशन अप्लाई कर दें? क्या कंडीशन रहेगी मिनिमम डिस्टेंस की कि उसके बाद डिस्टेंस कम नहीं हो सकती है? वो कौन सी कंडीशन होगी जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ? कुछ तो कंडीशन लेके चलना पड़ेगा ना कि इस स्टेज के बीच कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या एनर्जी, मोमेंटम तो नहीं होगा इसमें, क्लियर है आपको, क्योंकि ये पार्टिकल आपका क्या है, फिक्स्ड, वो एक्सटर्नल फोर्स ने इसको रोक रखा है। तो मेरे को कुछ भी लगाना है तो कंडीशन में क्या लेके चलूंगा, केतन आप बता सकते हैं मिनिमम सेपरेशन पर क्या कंडीशन लेके चलेंगे कि जिसको हम बोल सकते हैं कि वो मिनिमम सेपरेशन है? नहीं तो ये मिनिमम सेपरेशन नहीं है, सीधी सी बात है बेटा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तब तक कम होती रहेगी जबकि एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के अलोंग रहेगी। ठीक है ना, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस तब तक कम होती रहेगी जब तक कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग रहेगी। तो कौन सी स्टेज है जबकि लाइन जॉइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, समझ पा रहे हैं क्या अब आप लोग? आयुष बताइए। हम्म, वो क्या कंडीशन लगाई जाए इसमें कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल्स आप कैलकुलेट कर पाए? कुछ तो लगाना पड़ेगा। अक्षत आप बता सकते हैं क्या? अरे देखो बहुत सिंपल है, मैंने डायग्राम तक बना दिया, अब तो आपको लगना चाहिए इधर से ऐसे जा रहा है ना, ये तो रोक के रख रखा है, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो ये ऐसे जा रहा है। केतन बताइए जल्दी से बेटा, कोई बोलिए फटाफट। ध्रुव आप बताइए, क्या बोला जाए कि ये पार्टिकल मिनिमम कंडीशन जब मिनिमम डिस्टेंस किस इंस्टेंट पर होगी? हमेशा कंपोनेंट बना के देखा करें, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए ऐसे है, तो ये कंपोनेंट जब तक लाइन जॉइनिंग अलोंग आता रहेगा तब तक डिस्टेंस कम होती रहेगी बेटा, सीधी सी बात है। जब तक इस पार्टिकल का अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट आता रहेगा डिस्टेंस कम होती रहेगी। तो समझ में आई क्या, किस इंस्टेंट पर मिनिमम डिस्टेंस होगी? जब आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगी, उसके बाद सीधी उधर घूमेगा ये वापस, और इसकी जो लाइन जॉइनिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो अवे आएगा, उसकी तरफ डिस्टेंस कम करने वाला नहीं आएगा, इससे दूर जाने वाला आएगा। तो कौन सी इंस्टेंट है जबकि उसके बाद डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, जब वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग से 90 डिग्री पर है। तो ये इनिशियल और ये फाइनल सिचुएशंस हैं जिनके बीच जो भी कंजर्वेशन आप अप्लाई करें, डायनामिक्स से नहीं करेंगे बेटा, नहीं होने वाला है, बहुत वेरिएबल फोर्स है डायनामिक्स से। ठीक है, हम किसी एनर्जी मोमेंटम या फिर एक और है आपके पास हथियार, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा बहुत सबको आइडिया है। ठीक है ना, सबने 11th में इतना देखा है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको नहीं है उसको फिर नहीं समझ आएगा, बिल्कुल निकाला ही नहीं है जिंदगी में कभी भी एंगुलर मोमेंटम, तो उसको तो नहीं आएगा। वो रोटेशन का वेट करे, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो फिर अपने आप आ जाएगा। लेकिन थोड़ा भी जिसको आइडिया है कि आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर लिखना है इस पॉइंट का, तो आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग नहीं सकता। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग नहीं सकता, एनर्जी लगाऊंगा तो दो वेरिएबल रहेंगे, स्पीड नहीं पता इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पे डिस्टेंस नहीं पता, तो एक इक्वेशन तो और बनानी पड़ेगी। बट आपको ये समझ में आ रहा है क्या, इस चार्ज, कहाँ तक सुन लिया था आपने, कुछ ये बताइए। मिनिमम कंडीशन सुन ली थी आपने मिनिमम डिस्टेंस की? अच्छा सुनो सुनो, आप स्टार्टिंग से सुन लो, एक चार्ज पार्टिकल को ये फिक्स है आपका Q1 जैसे पहले केस में था, वो केस क्लियर था आपको?
जब अलोंग द लाइन जॉइनिंग फेंका था तब थे आप? खुशी का डिस्कनेक्ट, खुशी बताइए, जब आपको अलोंग द लाइन जॉइनिंग फेंका था तब थे क्या आप? ओके ठीक है, तो बस यार इसमें कुछ लाइन से दूर फेंका है मैंने इसको, ठीक है ना? डी डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया है मैंने इसको। तो अब आपको मिनिमम सेपरेशन बताना है, तो मैं कह रहा हूँ मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब इसकी वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि अब डिस्टेंस कम करने वाला इस स्टेज पर कोई कंपोनेंट नहीं बचेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, दो पार्टिकल की डिस्टेंस तभी तक कम होगी, तो ये चल रहा है अगर मूव कर रहा हो तो तब भी ये जनरल डेफिनेशन है। एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस तभी तक कम होगी जब तक रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों का एक दूसरे की डिस्टेंस कम करेगा। मतलब एक को रोक के देखो दूसरे की वेलोसिटी उसकी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो फिर उसकी वेलोसिटी डिस्टेंस कम नहीं होगी, अपोजिट आ रही है तो डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है ना? तो वो स्टेज जब जस्ट डिस्टेंस कम होके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी वो है जब आपकी इसकी वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग से परपेंडिकुलर है, ये वो स्टेज। ठीक है, अब आपको इन दोनों पोजीशन में कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो क्या अप्लाई करेंगे इसमें? आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल Q2। Q2 का लगा रहा हूँ, Q2 का कभी भी इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं इस चीज को? Q2 चार्ज पार्टिकल का Q1 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, क्यों? उस पर फोर्स हमेशा इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो Q2 पर लगने वाला जो टॉर्क है या फोर्स है उसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट हमेशा जीरो। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। तो बस कुछ नहीं, इनिशियल और फाइनल मोमेंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दूं। आपको अगर टॉर्क निकालना आता हो तो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ऐसे ये होता है कि मोमेंटम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लिनियर मोमेंटम पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। अभी लिखना आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा उसका अभी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, वो जब सीखेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम तब अपने आप आ जाएगा। जिसको आइडिया है वो समझ सकते हैं कि एट आर मिनिमम, पहले तो ये लिख दिया मैंने, वी वेक्टर विल बिकम परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा? इस लाइन ऑफ एक्शन, ये आपकी मोमेंटम की इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एम बी। देखो ये लिख दिया मैंने, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर क्रॉस एम बी, से भी आपकी मर्जी है, आसान तरीका ये रहता है कि इस एम बी नॉट इधर है, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इंटू एम बी नॉट, ये इनिशियल मोमेंटम। ये मैंने बता रखा है, अगर आर क्रॉस एम बी से आप लिखना चाहें, उस पर नहीं जाना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ेंगे अपने आप समझ जाएंगे हर तरीके से, कोई बात ही नहीं है। बस ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें मुझे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना। ठीक है, तो फाइनल क्या है आपका? फाइनली एंगुलर मोमेंटम सीधा है उसमें, तो वी वेक्टर परपेंडिकुलर, ये कैसे भी समझ लो, आर मिनिमम इंटू एम बी वन। दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इस Q1 पॉइंट के अबाउट उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। ठीक है ना? Q1 पॉइंट के अबाउट उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो मैं एंगुलर मोमेंटम इनिशियली और फाइनली इक्वेट कर दिए गए। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया गया, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो गई, वर्क डन तो है नहीं। तो इनिशियल ये फाइनल हो गया, प्लस इनिशियल है, इनिशियल बहुत दूर थे, इंटरेक्शन एनर्जी नहीं थी। तो बस दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, आर मिनिमम और वी वन के लिए सॉल्व कर लेंगे। आंसर मेरे पास नहीं होता है इसका। ठीक है, बट यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी में किसी को कोई दिक्कत बेटा तो वो बताइए। सबको बात समझ आ गई कि यहाँ तक की? कैसे मैंने मिनिमम डिस्टेंस पर क्या कंडीशन लगाई, क्या मैंने कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज किया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपको दिख सकता है कभी भी।